मनरेगा जो है इट इज अ राइट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, पहला तो ये याद रखो, क्या है ये? राइट बेस्ड अप्रोच है, मतलब कि ये आपको राइट देता है। किस चीज का राइट देता है? 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लिख लेना, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। किसको? हाँ, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड, ऐसे लिखना है तुम्हें एग्जाम में। टू एवरी एडल्ट मेंबर। देखो एडल्ट तुम लोग नहीं बता रहे हो, तो चाइल्ड लेबर भी करवा दोगे तुम लोग जब डीएम बनोगे, तो यही तो होगा। देखो पॉलिसी स्कीम्स में एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। टू एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड, है ना। रूरल हाउस होल्ड में जितने भी एडल्ट मेंबर हैं ये सबके लिए है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एपीएल बीपीएल। इसमें एपीएल बीपीएल का नहीं है कॉन्सेप्ट, दोनों के लिए है ये। बट कंडीशन क्या है? हु इज विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अब जाके मनरेगा कंप्लीट हुआ है। इतनी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गलत कर दोगे। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, तुम मनरेगा में ये नहीं जाके बोल सकते हो कि मैंने बीटेक किया है तो मुझे लाओ सॉफ्टवेयर बनाने का काम दो 100 दिन का, है ना। समझ में आया? अगर आप अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने की विलिंगनेस रखते हैं और एडल्ट हैं, ये भी ध्यान देना, तुम लोग ये नहीं लिखते हो, ऐसे तो बच्चा भी आ गया, तो कल को बच्चा आएगा काम मांगने तुमसे तो तुम दे दोगे? पकड़े जाओगे, बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, सरकार सस्पेंड भी कर देती है ऐसे अधिकारियों को। क्लियर? तो ये एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड, रूरल की जगह पे एवरी हाउस होल्ड लिख लो, मतलब हर किसी को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एपीएल बीपीएल। एपीएल बीपीएल का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, चाहे तुम एपीएल के हो चाहे बीपीएल के हो, दोनों को। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे रूरल है, अर्बन के लिए नहीं है ये सब ध्यान देना ऑप्शन पढ़ते टाइम पे, नहीं तो गलत कर दोगे कल। और कितने डेज का है? 100 डेज का। और ये राइट बेस्ड अप्रोच है। राइट बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ? यहां पे लिख लो कि विद इन एप्लीकेशन ऑफ 15 डेज, है ना, इफ जॉब इज नॉट प्रोवाइडेड देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड। विद इन 15 days of application या applying for job, ऐसे लिखो, if a person has applied for the job and he is not getting job within 15 days, if a person has applied for job and he is not getting job for 15 days, then he will be entitled to get unemployment allowance, entitled to get unemployment allowance as compensation, unemployment allowance as compensation। हाँ, एक घर में सबको बेटा, हाँ, एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड लिखा हुआ ना, देखो, एवरी एडल्ट मेंबर एज कंपनसेशन। मतलब तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया और विद इन 15 डेज तुम्हें जॉब नहीं मिला है, ठीक है, तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा एज अ कंपनसेशन। इसीलिए तो इसको गारंटीड बोला जाता है।
और ये राइट बेस का मतलब समझ रहे हो ना, कि वेन एवर यू विल डिमांड यू विल गेट जॉब। मतलब ये डिमांड बेस्ड है, तुम्हें डिमांड करनी पड़ेगी, ये नहीं कि सरकार खुद लाके तुम्हें देगी। इसलिए ये राइट है, जब तुम्हारा मन करे तुम डिमांड करो। तो राइट बेस का मतलब समझ में आ रहा है? ये सब सारे टर्म्स का मतलब समझो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। वो लोग ऐसे फंसाएंगे ना, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। सुनने में लगता है कि आसान है बट बहुत टेक्निकलिटीज रहती हैं इसमें। मैंने बोला ना इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल है बस। तो राइट बेस का मतलब क्या है कि राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क का मतलब क्या है कि वेन एवर यू विल डिमांड यू विल गेट वर्क फॉर 100 डेज। जब भी तुम डिमांड करोगे तुम्हें काम मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, मनरेगा में नेचर ऑफ जॉब क्या है, कि किस तरह का जॉब मिलेगा। तो नेचर ऑफ जॉब इन मनरेगा इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इस तरह का जॉब दिया जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो। जैसे जैसे तुमने देखा होगा कि बोलते हैं नरेगा में तालाब की खुदाई चल रही है, तो वो तालाब की खुदाई नहीं हो रही होती है। वो क्या होता है कि पानी बरसे तो वहां रुके, तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है वो। अक्सर तुम लोग सुने होंगे ये सब कहते हुए लोगों को कि अरे नरेगा में गड्ढा खोदने के पैसे मिलते हैं। तो गड्ढा खोदने का पैसा नहीं है वो गड्ढा इसलिए खुदवाया जा रहा है, पॉन्ड डिगिंग इसलिए करवाई जाती है कि जब भी पानी बरसे तो रेन वाटर को वहां हार्वेस्ट किया जा सके। तो वाटर जो हमारा बर्बाद होता है वो नहीं होगा, वहां के लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा, वहां का वाटर लेवल ऊपर उठ के आ जाएगा, है ना। तो ड्रॉट भी मैनेज हो जाएगा। तो बेसिकली मनरेगा में जो नेचर ऑफ जॉब है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है।